Good morning, student. Welcome to TSN online classes. So today we are going to introduce one of the poems which have been given to you in chapter number 1, A Letter to God. So in A Letter to God, we have two poems. The first one is Dust of Snow and the second one is Fire and Ice. So today we are going to discuss Fire and Ice because we have already discussed the first one, that is the dust of snow. All right. Okay. So the फायर एंड आइज आप दोनों, आप इसका मतलब समझते होंगे. फायर मतलब आग और आइज मतलब बर्फ. All right. So, and this poem is also written by Robert Frost, and Robert Frost is a very good poet, and he was an American poet. All right. So, basically, students, आपको एक चीज़ याद रखनी होगी कि आपसे जब एग्जाम्स में कि पोइट्री किसने लिखी, तो आपको ये जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है उनकी पोइट्रीज याद रखनी पड़ेंगी. मतलब ये पोइट्री इन्होंने लिखी है, डस्ट एंड स्नो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखी है, फायर एंड आइज रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने रखी है. बिकॉज इन योर एग्जामिनेशन आपसे पूछा जा सकता है कि हु इज़ पोएट एंड हु हैज़ रिटन द फॉलोइंग लाइन्स. मीन्स आपको लाइन्स दे दी जा सकती है किसी स्टोरी की, जो भी प्रोज आपने पढ़ा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट का वो, या फिर आपके ये पोइट्रीज में से. ऑल राइट. सो आपको ये ध्यान रखना है कि कौन सी लाइन कहाँ से ली गई है और किसने वो लिखी है. ठीक है. सो एंड दिस पोएम इज अ सिम्बॉलिक पोएम. हाउ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिम्बॉलिक? अभी जो पोएम है ये एक सिम्बॉलिक पोएम है. अब आप सिम्बॉलिक से क्या समझते हैं? ठीक है. सिम्बॉलिक मतलब किसी एक चीज़ का कंपेयर दूसरी चीज़ से हम करते हैं, वो सिम्बॉलिक मतलब सिंबल करते हैं, एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सिंबलाइज करते हैं, तो वो सिम्बॉलिक कहलाता है. ओके. तो दैट इज़ व्हाट वी मीन बाय सिम्बॉलिक पोएम. ऑल राइट. सो इस पोइट्री में हमको दो चीज़ें देखने को मिली हैं. हेयर द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया इन दी पोएम. मतलब देयर आर टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने हमें इस पोएम में दिया है. सो अकॉर्डिंग टू दी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, और वी कैन से अकॉर्डिंग टू दी पोएट, फायर एंड आइज आर द टू प्रोबेबल कॉजेज ऑफ डिस्ट्रक्शन. सो बेसिकली फायर और आइज को यहाँ पे दो डिस्ट्रक्शन बोला है, फायर एंड द सेकेंड वन इज आइज. सो फायर एंड आइज एक डिस्ट्रक्शन का कॉज है, और इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने फायर और आइस को ही सिग्निफाई किया है. सो हेयर फायर सिग्निफाई विद द, और वी कैन से कंपेयर विद द डिजायर. ऑल राइट. फायर कंपेयर विद द डिजायर. ओके. एंड आइस कंपेयर विद द हेट्रेड. आइस किससे कंपेयर हो रही है यहाँ पे? हेट्रेड से. ठीक है. सो अब यहाँ पे दो चीजों का कंपैरिजन हुआ है, डिजायर एंड हेट्रेड. ऑल राइट. सो फायर स्टैंड फॉर डिजायर एंड आइज स्टैंड फॉर हेट्रेडनेस. ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो प्लीज रिमेंबर फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर एंड आइज फॉर हेट्रेडनेस. अब हेयर द वर्ड डिजायर मीन्स विश, इच्छा, राइट, और हेट्रेड मीन्स नफरत करना. ठीक है. तो ये दो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी. अब सपोज अगर इसकी समरी आप प्लीज़ बहुत अच्छे से सुनिएगा. लेटर आई विल एक्सप्लेन यू द समरी ऑल्सो, बट रिमेंबर दिस थिंग. आपको मीन्स यू शुड बी अवेयर ऑफ ईच एंड एवरी लाइन, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको अपने एग्जामिनेशन में इफ़ यू हैव to write the summary of the poetry in your examination, so and if you begin by introducing the author or the poet, whatever is asked, अगर आपसे पूछा जाए कि ऑथर के बारे में बताइए, तो आपको ऑथर के बारे में बताना होगा. और अगर आपसे पोइट्री के बारे में पूछा जाए तो पोइट्री में आपको कहेंगे पोएट के बारे में एक्सप्लेन कीजिए. तो वॉट एवर इज आस्क्ड आपको एक्सप्लेन करना होगा. तो वो थोड़ा अट्रैक्टिव भी लगता है, एक इम्पैक्ट डालता है कि अगर आप कुछ भी समरी लिखने से पहले पोएट के बारे में एक्सप्लेन करते हैं. तो लाइक आपने लिख दिया
कि ही वॉज अ वेरी फेमस पोएट एंड ही वॉज एन अमेरिकन पोएट बॉर्न दिस ईयर एंड उसका डेथ इस ईयर में हुआ था. तो ये बस कुछ एक लाइन्स आपको याद रखनी होंगी. ओके, सो नाउ let's start with the fine ice poetry and the first stanza. So basically in this poem we have around 8 or 9 lines, okay, written by Robert Frost. Okay, some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes is also great and would suffice. Alright, so the first line, see the first line of this stanza, the first stanza. Some say the world will end in fire, some say in eyes. So in this line, this is a basically scientific line. आप ये जो फर्स्ट 2 लाइन्स देखोगे बहुत साइंटिफिकली हमें बताया गया है कि someone says the world will end in fire and someone say the world will end in eyes. मतलब कुछ तो साइंटिफिक रीज़न है, कुछ कहते हैं कि जो वर्ल्ड है वो किससे एंड होगा, फायर से. मतलब द टेम्परेचर इज, जब टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा, जब बहुत हीट हो जाएगी, ठीक है, और उस हीट से क्या होगा, जो वर्ल्ड है वो मतलब ख़त्म हो जाएगा, एंड हो जाएगा. अब कुछ लोग मतलब कुछ साइंटिस्ट कहते हैं कि ना, नो, द टेम्परेचर इज फॉल डाउन टू अ वेरी लो लेवल, देन द वर्ल्ड विल एंड विद द आइज. ओके, सो यहाँ पे 2 एस्पेक्ट्स हम देख सकते हैं कि कुछ लोग तो कह रहे हैं कि जो वर्ल्ड का एंड होगा वो किसके थ्रू होगा, फायर से. मतलब बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगी, गर्मी हो जाएगी, उससे एंड हो जाएगा. ये साइंटिफिक रीज़न दे रहे हैं. ऑलराइट, बट कुछ कह रहे हैं कि एंड किससे होगा, आइस से एंड हो जाएगा. मतलब बहुत ज़्यादा ठंड हो जाएगी, टेम्परेचर लो हो जाएगा, ठीक है, और उससे वर्ल्ड जो है ख़त्म हो जाएगा. बट इन द नेक्स्ट 2 लाइन्स जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग क्या है, उनके अकॉर्डिंग वो क्या सोच रहे हैं. फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर. सो इन्होंने कहा है कि वॉट आई हैव टेस्टेड, मतलब जो भी मैंने डिज़ायर के बारे में सुना है तो उसके अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि जो भी लोग हैं जो फायर के फेवर में हैं, मैं उनका भी फेवर करता हूँ. ओके, सो हेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, डिज़ायर. डिज़ायर मीन्स विश, लॉन्गिंग्स, इच्छाएँ. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पोएट का कहने का मतलब है कि मैंने जो डिज़ायर के बारे में जाना है उससे भी वर्ल्ड का एंड हो सकता है. राइट, so desire here the poet Robert Frost compared the fire with the desire. okay, तो यहाँ पे सिंबलाइज कर रहे हैं किसको, डिज़ायर को फायर से. ऑलराइट, तो ये कह रहे हैं कि जो डिज़ायर है वो क्या होती है, डे बाय डे हम लोगों की बहुत इच्छाएं जागने लग जाती हैं कि आज हमने ये कर लिया तो हम खुश हो जाते हैं, फिर हमारी कुछ और डिज़ायर होती है, हमें वो भी करनी होती है. तो इन एनी कॉस्ट, एनी हाउ, एनी लेवल पे हम अपनी डिज़ायर को फुलफ़िल करने की ट्राई करते रहते हैं इन आवर डेली लाइफ. ओके, सो जब तक हमारी डिज़ायर फुलफ़िल नहीं हो जाती हम उसके लिए ट्राई करते रहते हैं, और जब वो फुलफ़िल हो जाती है तो हमारी कोई दूसरी डिज़ायर आ जाती है. तो ये कह रहे हैं पोएट कि यहाँ पे डिज़ायर का कोई एंड नहीं है. और डिज़ायर क्या होती है, इंसान की इच्छाएँ दूसरे लोगों से उनको दूर करती जाती हैं. राइट, दूसरे लोग मतलब वो दूसरे लोगों से दूर हो जाते हैं. सपोज आपको कार लेनी है, आपने कार ले ली, आपकी ये डिज़ायर थी और आपकी डिज़ायर फुलफ़िल हो जाती है, और जिसके पास कार नहीं है तो उससे आप क्या सोचते हैं, यार नहीं यार ये मेरे लेवल के नहीं है, मेरा स्टैंडर्ड इनसे मैच नहीं होता. समटाइम्स हम कुछ इस तरह की सोच रख लेते हैं, एक लेवल हाई सोच लेते हैं, एक हाई कर लेते हैं कि हम तो ऊँचे हैं बाकी सब नीचे हैं, तो हम वर्ल्ड से दूर हो जाते हैं. तो ये जो डिज़ायर है जो हम फुलफ़िल करने के लिए ऑल टाइम सोचते हैं, आज हम भी है, मैं भी हूँ या आप लोग भी हैं, ऑल टाइम कुछ सोचते हैं आज हमको ये करना है, हमको वो करना है, नेक्स्ट डे हमें ये करना है, हमारे प्लान्स ये हैं. तो ऑल टाइम हम अपनी डिज़ायर्स को फुलफ़िल करने की ट्राई करते रहते हैं. राइट, एंड ये बहुत सच्ची बात है
कि और इससे भी क्या हो जाएगा, जो वर्ल्ड है वो पेरिश हो सकता है अकॉर्डिंग टू दी पोएट. ऑलराइट, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, सो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, पेरिश. सो हियर द वर्ड पेरिश मीन्स डाई. अभी कह रहे हैं कि सपोज पोएट यहाँ कह रहे हैं कि मान लीजिए कि वर्ल्ड अगर 2 बार पेरिश होता है, डिस्ट्रॉय होता है, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट. तो फिर मैं सोच सकता हूँ कि जो हेट है वो भी डिस्ट्रक्शन ला सकती है. राइट, मीन्स कंसिडर कर रहे हैं कि अब हेट भी डिजायर ला सकती है अर्थ पर. ओके, अगर मीन्स इट कुड ऑल्सो come to with the end with the eyes. Okay, I think I know enough of hate to say that for destruction eyes I also great. So यहाँ पे कह रहे हैं कि जो enough of hate है, अब यहाँ पे पोएट ने हेट को he was comparing the hate to eyes. किससे कंपेयर कर रहे हैं ये हेट को? आइज से कंपेयर कर रहे हैं कि अब लोग क्या हो गए हैं कि इतने ज़्यादा रिजिड हो गए हैं, इतने स्टिफ्ट हो गए हैं और मी एंड माई सेल्फ की ही दुनिया में रहते हैं. राइट, और लोगों से हेट करते हैं. अगर आप सपोज किसी के सक्सेस से कई बार हम उससे जलने लग जाते हैं या हेट करने लग जाते हैं, या फिर किसी की पॉवर्टी को देखकर, तो ये कह रहे हैं कि लाइफ में हेट भी बहुत है. तो अगर बहुत ज़्यादा हेट हो जाएगी, लोग स्टिफ हो जाएंगे, तो इट कैन बी पॉसिबल कि हेट से भी लोग जो हमारा वर्ल्ड है वो पेरिश हो सकता है या डिस्ट्रॉय हो सकता है. So that could lead the destruction of the earth, means hate could lead the destruction of the earth. But if earth perish twice time, that time it could also suffice, or it can also be a sufficient reason. उसी टाइम पे sufficient reason दे सकते हैं. Here the word suffice means to be sufficient. तो ये कह रहे हैं कि तब भी सफिशिएंट होगा अगर जो पैरिश है, जो वर्ल्ड है वो 2 टाइम पैरिश होता है, तभी आइज हेट को मैं कह सकता हूँ कि वो भी डिस्ट्रक्शन का एक रीजन बन सकती है. ऑलराइट, बट इन द केस कि जब ट्वाइस बार होता है, जब ट्वाइस बार ये होती वर्ल्ड एंड होता है, उस केस में अंडरस्टैंड. तो बट ये फेवर तो किसको कर रहे हैं? ये फेवर सिर्फ इसको ही कर रहा है, फायर को. इनका जो फेवर है वो ज़्यादा किस में है? फायर में ही है. ये कि फायर से ही कुछ हो सकता है. ऑलराइट, सो बेसिकली ये पोइट्री तो कंप्लीट हो गई बिकॉज इट्स अ वेरी शॉर्ट पोएम. सो ये तो पूरा लिटरली मीनिंग था कि ये शॉर्ट पोएम है, इसमें कैसे फायर और आइस को पोएट ने कंपेयर किया है विद दी डिज़ायर और हेट. होपफुली आपको ये समझ में आ रहा होगा. ठीक है, अब देखते हैं कुछ इसके हार्ड वर्ड्स जो मीनिंग्स हैं वो आप देख लीजिए. डिफिकल्ट वर्ड एंड मीनिंग्स. सो हियर द वर्ड डिज़ायर मीन्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ वांटिंग टू हैव समथिंग. एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जो हमें चाहिए होता है. राइट, इच्छा, विश. नेक्स्ट वर्ड इज पैरिश मीन्स डाई, डिस्ट्रॉय हो जाना. ऑलराइट, ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज हियर फेवर मतलब सपोर्ट करना, अप्रूवल देना है. सपोज मैं आपके फेवर में हूँ, मैं आपके साथ में हूँ. सफाइस. सो हियर द वर्ड सफाइस मीन्स बी सफिशिएंट. ऑलराइट, सो ये तो थे कुछ आपके डिफिकल्ट वर्ड्स एंड मीनिंग. सो आप ये डिफिकल्ट और वर्ड मीनिंग आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा. ये आपके एग्जाम में, जब सपोज आपको एक्सट्रैक्ट कोई मिलता है एग्जाम में, तो उस एग्जाम में आपसे ये पूछ सकते हैं कि पैरिश का मीन क्या है, आप स्टैंजा में से देख के बताइए या पैसेज में से देख के बताइए. डिज़ायर का मतलब क्या होता है, फेवर एंड सफाइस. ऑलराइट, सो आपको ये याद रखने हैं. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ लुक एट द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम.
सो राइमिंग स्कीम क्या होता है, जो भी हमारे स्टैंजा होते हैं उसके एंड का जो वर्ड होता है उससे हम राइम बैठाते हैं, मतलब साउंड मैच करते हैं. लेट्स सी, सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, fire. Some say in eyes. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. So ये तो फर्स्ट stanza था. See the word. Last word आप देखिएगा. Fire, fire, fire. Sound कैसा है? Desire, fire. So same sound है in 3 के. Fire, desire, fire. सो ये क्या हो जाएगा? ए एंड ए. अब आइज, आइज अलग साउंड कर रही है, सो आइज को हम यहाँ पे बी मेंशन करते हैं. वाई आई एम सेइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स, वाई आई एम सेइंग कि राइम स्कीम क्या होता है, बिकॉज आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है. अगर एक्सट्रैक्ट आपको गिवन है तो ये पूछा जा सकता है कि आप पर्टिकुलर पोएम की राइम स्कीम दीजिए, स्टैंजा में राइम स्कीम क्या है. तो आपको कुछ ऐसे राइम स्कीम लिखनी है कि राइम स्कीम है इसकी ए बी ए अकॉर्डिंग टू द साउंड. ओके, आप अच्छे से साउंड मैच कीजिएगा, बोलकर देखिएगा बट स्लोली. ओके, एग्जाम में जोर से ऐसे नहीं बोलिएगा, बट आप घर पे अपने या स्कूल में क्लासरूम में आप इस तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं. ऑल राइट, नाउ सी द सेकेंड स्टैंजा. But if I had to perish twice, I think I know enough of hate to say that for destruction I also great and would suffice. Now see, twice, eyes, suffice, eyes. Sound match कर रहे हैं? Twice, eyes, suffice. तो B, B and B. ऊपर हमने eyes same sound था, B किया, that's why हम यहाँ पे भी इसको B ही लिखेंगे. Now hate, great. नेक्स्ट साउंड आ गया, डिफरेंट साउंड है, तो हम यहाँ पे इसको क्या यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे सी. तो हेट ग्रेट. सो बेसिकली इस पोइट्री की राइम स्कीम क्या बन गई है? ए बी सी बी. ऑलराइट, ओके. नाउ कम टू द समरी ऑफ द पोएम. अब यहाँ पे आप समरी बहुत अच्छे से कीजिएगा, बिकॉज मैंने आपको बोल दिया है कि समरी बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ऑल राइट, सी, फायर एंड आइज इज अ शॉर्ट पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. इट्स अ शॉर्ट पोएम, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एंड इट्स रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट. एंड इन दिस पोएम द पोएट रेफर्स टू टू प्रेडिक्शन ऑफ हाउ द वर्ल्ड विल एंड. सो बेसिकली इन दिस पोएम जो पोएट है वो टू प्रिडिक्ट कर रहे हैं, मतलब प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि भविष्य, फोकास्ट कर रहे हैं. प्रिडिक्शन मीन्स फोकास्ट कर रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं. दिस वर्ड प्रिडिक्शन, भविष्यवाणी कर रहे हैं कि जो वर्ल्ड है वो एंड कैसे होगा. तो उन्होंने दो एस्पेक्ट्स बताए हैं. राइट, रेफर्स टू टू. जैसे मैंने आपको बताया, द फर्स्ट वन इज डिजायर एंड द सेकेंड वन इज हेट, एंड ही कंपेयर्ड द डिजायर विद फायर एंड हेट विद आइज. So, some say it will end in fire, while others say it will end in ice. Means someone say कि fire से end होगा, ये तो scientific reason है, और someone say कि ice से end होगा, मतलब बहुत ज़्यादा heat, गर्मी हो जाएगी तो world end हो जाएगा, या बहुत ज़्यादा coldness, ठंड हो जाएगी तो world end हो जाएगा. But here, according to the poet, fire stands for desire and fire stands for desire, greed and avarice or lust. So here the word avarice means greediness or temptation. All right, so यहाँ पोएट कह रहे हैं कि फायर किसके लिए, यहाँ पे उन्होंने लिखा है डिजायर, हमारी इच्छा, लालच, ग्रीडीनेस, टेम्पटेशन और लस्ट. लस्ट आपकी लॉगिंग, हवस, कि आपको कोई चीज़ पानी है इन एनी कॉस्ट, एनी हाउ, इन एनी कंडीशन. ऑल राइट, द मोर यू कैन ट्राई टू सेटिस्फाई देम द मोर दे ग्रो. आप जितना उसको सेटिस्फाई करने की कोशिश करोगे, डिज़ायर उतनी ज़्यादा ग्रो होती है. राइट, जितना ज़्यादा आप सेटिस्फाई करोगे. सपोज हम 10 रुपीज़ अगर अर्न करते हैं इन अ मंथ, तो हम
हमारी डिज़ायर और बढ़ जाएगी, राइट? हम और ज़्यादा ग्रो करेंगे, मतलब हमारी डिज़ायर ग्रो करेगी डे बाय डे, हमारा लालच बढ़ता जाएगा, ऑलराइट, ग्रीडीनेस बढ़ती जाएगी। देयर इज नो एंड टू इट। देखिए ये बिल्कुल फैक्ट है, इट इज ट्रू, और मीन्स इट इज बिटर ट्रू कि डिजायर का कभी एंड नहीं होता। आज हमने कोई डिजायर फुलफिल करी, नेक्स्ट डे कोई और डिजायर होगी, ओके, अदर डे कुछ और होगी, फिर कुछ और होगी, तो उसका कोई एंड नहीं है, ऑलराइट। दे स्प्रेड रैपिडली लाइक फायर एंड एनगल्फ योर होल लाइफ। सो हेयर द वर्ड एनगल्फ मीन्स निगल जाना। सो इट्स स्प्रेड। अब फायर है, आप किसी जगह पे एक आग लगाओ, ठीक है, सपोज किसी गार्डन में आपने आग लगाई, तो वो आग क्या होगी, धीरे धीरे स्प्रेड होगी, वो बढ़ती जाएगी बढ़ती जाएगी, राइट, और वो पूरी जगह जो भी उसके आसपास की जगह थी वो सबको क्या कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी, रिन्यूट कर देगी। एंड इन द सेम वे एनगल्फ योर होल लाइफ, वो आपकी पूरी होल लाइफ को खा जाएगा। सो जैसे फायर बहुत रैपिडली जाती है, स्प्रेड होती है, रैपिडली स्प्रेड होती है, सिमिलरली जो आपका डिज़ायर है वो भी बहुत स्पीड में रैपिडली स्प्रेड होता है, और डिज़ायर ऑल्सो engulf your whole life. One becomes selfish. So उससे क्या हो जाता है, हम selfish हो जाते हैं, and sometimes cruel also, और हम कई बार बहुत cruel भी हो जाते हैं, because हम अपने desire को fulfill करेंगे, कैसे भी करके हमें fulfill करना है, but उसे fulfill करने के लिए हमें selfish होना पड़ेगा। sometimes नहीं कहूँगी मैं, मुझे तो लगता है हर टाइम हमें selfish होना पड़ता है, और बहुत क्रूअल भी होना पड़ता है, राइट। सपोज कोई बिजनेस कर रहे हैं, उनके एम्प्लॉयज़ हैं, राइट, अब वो पर्सन जो बिजनेस चला रहा है उसे अपने एम्प्लॉय से कई बार बहुत क्रूअल वे में बात करनी पड़ती है, जस्ट बिकॉज ऑफ टू फुलफिल हर और हिज डिजायर, और अंडरस्टैंड। ऑन द अदर हैंड मीन्स, अब सेकेंड पार्ट हम क्या देखेंगे, आइज। अब आइज क्या है अकॉर्डिंग टू द पोएट, राइट, साइंटिफिक रीजन तो हमें पता चल गया, बट अकॉर्डिंग टू द पोएट क्या है, स्टैंड्स फॉर हेट्रेड। आइज किसके लिए स्टैंड है, हेट्रेड के लिए स्टैंड है, राइट, नफरत के लिए। कोल्डनेस एंड रिजिडिटी, कोल्डनेस मतलब बहुत ज़्यादा काम है, ओके। रिजिडिटी मीन्स क्या होता है, स्टिफनेस, कठोरता, ओके, बहुत स्टिफ है, बहुत कठोर है, या यू कैन से स्टोन हार्टेड। तो जो आइज है उसको जब हम हेट जब किसी के लिए आपको हेट हो जाती है तो आप उसके लिए बहुत स्टोन हार्टेड हो जाते हो, आपको नफरत हो जाती है, बहुत क्रूअल हो जाते हो उसके साथ, बहुत स्टिफ हो जाते हो आप उसके साथ, राइट। सो यहाँ पे वही पोएट कह रहे हैं, वन बिकम्स इनसेंसिटिव एंड इनडिफरेंट टुवर्ड्स द फीलिंग्स ऑफ अदर। वही सेम बात हो गई कि हम जब किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेट करने लग जाते हैं या स्टोन हार्टेड हो जाते हैं, रिजिड हो जाते हैं, तो हम केयर नहीं करते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, या जो भी जिससे भी हम हेट करते हैं, सपोज हमारे रिलेटिव्स हो या फ्रेंड्स हो, हमको उनकी फीलिंग से कोई मतलब ही नहीं होता है, राइट, हम बहुत इनसेंसिटिव से रिएक्ट करने लग जाते हैं। द पोएट सेज दैट बोथ फायर एंड आइज आर ग्रोइंग विथ सच अ रैपिड स्पीड, दोनों ही बहुत रैपिड स्पीड में ग्रो करते हैं, स्प्रेड होते हैं, that the world would soon perish either way in fire or ice, means जो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय होगा, रिन्यूड होगा, पैरिश हो जाएगा, कैन बी ईदर फायर और आइज, ऑलराइट। सो बेसिकली द पोएम्स गिव्स अ मैसेज टू लिव पीसफुली। अगर हम पीसफुली नहीं रहेंगे, हेट करेंगे, बहुत ज़्यादा डिज़ायर में रहेंगे, फायर एंड आइज का सीन रहेगा, तो हमारी लाइफ जो है वो पीसफुली नहीं रह पाएगी, ऑलराइट। सो दैट इज़ द पोएम। आई होप आपको सबको समझ में आएगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ आस्क मी, ओके। सो थैंक यू।